अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट अली हैदर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल लॉ टाइगर्स। आज हम बात करेंगे एक नया बिल मंजूर हो चुका है 2023 का, लॉयर्स वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट। ये वकला की तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक्ट बनाया गया है। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि वकील पहले थोड़े बदमाश हैं, अब मज़ीद इनके लिए जी प्रोटेक्शन एक्ट बना दिया गया है या इनको मज़ीद रिलीफ दिया जा रहा है। मुझे आप ये बताएं कि क्या बदमाशी की है वकीलों ने। पिछले दिनों ज़मान पार्क में अवाम के साथ जो हो रहा था, शेलिंग हो रही थी, पुलिस फायरिंग कर रही थी, अवाम पर तशद्दुद किया जा रहा था। फिर ऐसे में क्या हुआ, वकला आए, उन्होंने चाहे वहाँ बदमाशी की या जो भी किया, उनके डर से पुलिस भाग गई। तो फिर आप क्या कहेंगे, ये बदमाशी है। इसी तरह कुछ अर्सा पहले फैसलाबाद में एक बिजनेसमैन था, आई डोंट नो उसका नाम क्या है, मुझे याद नहीं, लेकिन उसने क्या किया, उसने एक कोई लड़की थी, उसके घर मुलाजमा थी या नहीं थी, तो उसने उस पर तशद्दुद किया, उसकी वीडियो बनाई, उसके बाल काटे गए, उसके बेटे काट दिए गए। तो ये जब वीडियो सोशल मीडिया पर आई तो उसको भी इसी तरह मतलब इंसाफ लेने के लिए वो जी कोर्ट में चले गए। कोर्ट में अब वकीलों ने उसकी मार पिटाई भी की और किसी ने उसका केस भी नहीं लिया। फाइनली वो जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले गए कि हमें जी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। तो क्या ये बदमाशी की है वकीलों ने? इसी तरह जितने भी ये एक्ट होते हैं, ये इंसाफ के लिए ही तो होते हैं या आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ही तो होते हैं। तो फिर ये बदमाशी कहाँ से है? हाँ, ये भी है कि वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी, अपने हकूक़ के लिए भी लॉयर्स समटाइम लड़ते भी हैं, उनको लड़ना भी पड़ जाता है। तो फिर इसको आप बदमाशी कहते हैं तो ये बदमाशी ही सही। तो फिर एक बात और है कि जी ये जो वकला हैं, ये एक इंसाफ लायर्स हैं, इंसाफ का फोरम है। इनके बगैर आपको इंसाफ कैसे मुमकिन है? कैसे लेंगे आप, कहाँ से लेंगे? ठीक है, आपको इंसाफ लेके दे रहे हैं, जिसके साथ नाइंसाफ़ी होती है उसको इंसाफ लेके दे रहे हैं। तो फिर ऐसे में इनको रिलीफ दिया जाना, ये कैसे आप कह सकते हैं कि ये बदमाशी के ज़ुमरा में आएगा? हाँ, ये अलग बात है कि अगर कोई वकील, ये भी नहीं है कि किसी वकील को जी वकला को रिलीफ मिल गया है, इनके लिए प्रोटेक्शन एक्ट आ चुका है तो ये फिर जो मर्जी करते भी रहे, ऐसा भी नहीं है। कानून से बालातर कुछ भी नहीं होता। अगर ये कोई जुर्म करेंगे तो उनकी सज़ा इनके लिए भी वही मौजूद है जो एक आम इंसान के लिए मौजूद है। लेकिन इनके लिए ये है कि जैसे कि जजेस हैं, उनको प्रोटेक्शन दी जाती है कि कोई शख्स इनको धमका ना सके, धमकी दे के हरास ना करके इनसे अपनी मर्जी के फैसले ना ले सके। इसी तरह वकला को भी प्रोटेक्शन दी गई है कि ये इंसाफ दिलाने वाले लोग हैं, इनको कोई शख्स हिरासा ना कर सके, इनके साथ ज़्यादती ना हो, इसलिए ये एक्ट बनाया गया है और कुछ रिलीफ और मराहत वगैरह दी गई हैं। अब हम जी डिस्कस करते हैं कि क्या रिलीफ दिए गए हैं इनको। सबसे पहली बात तो ये है कि वकला पर हमला करना दहशतगर्दी के ज़ुमरा में आएगा। अब मैं आपको बताऊं कि ये कैसे प्रोटेक्शन है, ना कि ये बदमाशी है। जैसे कि ज़मान पार्क में उस दिन पुलिस अवाम पर तशद्दुद कर रही थी, जैसे ही वकील आए उन्होंने उस भगा दिया पुलिस को। लेकिन अब ऐसे में अगर पुलिस ऐसा करती है कि वो उल्टा ही वकीलों पर हमला कर देती है, तो फिर ये आएगा दहशतगर्दी के ज़ुमरा में। अब आप सोचें कि ये कहाँ बदमाशी है, तो इंसाफ है। चलें, वकला पर हमला करना दहशतगर्दी के ज़ुमरा में आएगा। ये जो एक्ट बनाया गया है, इसमें तकरीबन 17 सेक्शन है। पहले तो डेफिनेशंस की गई हैं, फिर उसमें बाकी जो रिलीफ हैं वो बयान किए गए हैं, कुछ पनिशमेंट्स बयान की गई हैं। तो टोटल 17 सेक्शन है। उसका जो मतन है वो मैं आपको सुना रहा हूँ। एक तो ये है कि वकला पर हमला करना दहशतगर्दी के ज़ुमरा में आता है। दूसरा ये है कि अगर किसी पुलिस ऑफिसर या दीगर किसी सरकारी अफसर ने किसी वकील को गिरफ्तार किया या गिरफ्तार करने की कोशिश की तो उस ऑफिसर के खिलाफ FIR दर्ज होगी। ठीक है, तो इनके लिए ये भी नहीं है कि अब ये कोई जुर्म करेंगे तो इनको कोई हाथ नहीं लगा सकता या फिर इनको कोई पूछ नहीं सकता, ऐसी बात भी नहीं है। ठीक है, इनके लिए एक स्पेसिफिक कोर्ट बनाई जाएगी। जो सूबे का चीफ जस्टिस होगा, सूबे का जस्टिस जो होगा, वो एक स्पेशल कोर्ट बनाएगा, एडिशनल सेशन जज की, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की कोर्ट बनेगी। इन वकला के मुकदमे वहाँ पर चलेंगे, आम कोर्ट पे इनके मुकदमात नहीं चल सकते।
ये भी इस एक्ट में पास किया गया है। किसी भी वकील को फौजदारी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। मीन टू से दैट कि उसको पुलिस गिरफ्तार ऐसे खामखा नहीं कर सकती। पहले उसका ट्रायल चलेगा कोर्ट में, वो भी उसी कोर्ट में जो चीफ जस्टिस एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की जो कोर्ट बनाएगा, उस कोर्ट में वो मुकदमा चलेगा। उसमें जो सज़ा होगी उसके बाद पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। ऐसे खामखा पुलिस हाथ नहीं लगा सकती। और उसके बाद ये है कि सरकार इस बात की पाबंद होगी कि वकला और उसके ख़ानदान और उसके माँ बाप, उसकी फैमिली या उसके जो डिपेंडेंट हैं, उनके जो मेडिकल के अखराजात हैं वो सरकार उठाएगी। ठीक है, ये रिलीफ उनको दिया गया है कि उनका जो मेडिकल है वो फ्री होगा, सरकार या स्टेट उनके मेडिकल के अखराजात पे करेगी। और जो वकला के केसेस के लिए सूबे का चीफ जस्टिस अलग से एडिशनल सेशन जज की अदालत कायम करेगा, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। वकील के खिलाफ बदमाशी करने वाले शख्स के खिलाफ FIR होने के बाद दहशत गर्दी एक्ट की तरह इंस्पेक्टर लेवल का ऑफिसर तफ्तीश करेगा। अब ये बात भी है कि जो मुकदमात वकील दर्ज करेगा उसकी तफ्तीश हर एरा नहीं कर सकता। आम मतलब के केसेस में सम टाइम ASI भी तफ्तीश कर रहा होता है, SI भी कर रहा होता है, लेकिन यहाँ कहा गया कि कम से कम एक इंस्पेक्टर तफ्तीश करेगा ऐसे मुकदमे की जिसको किसी वकील ने दर्ज किया हो, और उसकी जो तफ्तीश है वो 14 दिन के अंदर अंदर मुकम्मल करनी होगी। ठीक है, मतलब डिले नहीं होगा वो सारा जो सीन है। और केस जो है उसको 6 महीने के अंदर अंदर मुकम्मल करना होगा। आमतौर पे क्या होता है, कोर्ट हो गई या ये जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं ये हो गई, ये मुकदमे को चलाती रहती हैं एक लंबे अरसे तक, ताकि जो उसकी पैरवी करने वाला है वो थक हार जाए। लेकिन यहाँ कहा गया है कि जो वकील जो केस दर्ज करेगा उसका 6 माह के अंदर अंदर फैसला करना लाजमी है। मुल्क की तमाम कंपनियां कम से कम एक वकील लीगल एडवाइज़र रखने की पाबंद होगी। ऐसी कंपनियां जिनको रजिस्टर करवाया जाता है तो उस कंपनी के लिए एक लीगल एडवाइज़र रखना ज़रूरी है, अदरवाइज़ यूँ समझा जाएगा कि वो कंपनी नहीं है या फिर वो रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है। ठीक है, ये रिलीफ इनको मिल गया कि एक लीगल एडवाइज़र रखना ज़रूरी है हर कंपनी के लिए, और एक वकील जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 कंपनियों का लीगल एडवाइज़र हो सकता है एट अ टाइम। अगर किसी इदारे ने वकील के जायज़ पैसे हड़प करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। कोई इदारा कोई भी वकील के पैसे हड़प नहीं कर सकता, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अगर किसी वकील के साथ कोई सरकारी मुलाजिम या फिर आम शख्स बदतमीजी करे, गाली गलौज करे तो उसके खिलाफ FIR दर्ज होगी। ठीक है, तो वकील के खिलाफ ऐसा नहीं हो सकता, चाहे वो सरकारी मुलाजिम हो या आम शख्स हो, गाली गलौज या बदतमीजी नहीं करेगा। अगर करेगा तो फिर उसके खिलाफ FIR दर्ज होगी और उस शख्स को कानून नाफज करने वाले इदारे गिरफ्तार करेंगे। कोई भी शख्स अगर किसी वकील को धमकी देगा, झगड़ा करेगा या वकील की मलकियत पर कब्जा करेगा तो उस शख्स के खिलाफ फौरी FIR होगी और मुजरिम को फिलफौर गिरफ्तार किया जाएगा। देखें जी, वकील इंसाफ दिलाने वाले लोग हैं, अब इनको खुद ही इंसाफ ना मिले तो फिर क्या फ़ायदा? फिर कौन कहेगा ये इंसाफ दिलाने वाले लोग हैं, जब ये अपना ही तहफ़्फ़ुज़ ना कर सकें, इनको खुद कोई तहफ़्फ़ुज़ ना मिल सके तो फिर ये किसको इंसाफ लेके देंगे? तो इसलिए इनकी प्रॉपर्टी, ये कहा गया ना, वकील की मलकियत पर जो शख्स कब्जा करेगा उस पर फौरी FIR होगी और उसको फौरी गिरफ्तार किया जाएगा। वकील अपनी मलकियत का कब्जा ही किसी को अगर किसी से ना छुड़ा सके, उसकी मलकियत का भी कोई कब्जा कर ले तो फिर वो लोगों की ज़मीनों पर जो कब्जे हुए होते हैं उनको कौन छुड़ा के देगा? और इसी तरह वकील को भी कोई धमका दे कि आपके जी बच्चे हैं, हम फलां कर देंगे, हम उनको उठा लेंगे, तो आपने इस केस को यूँ हैंडल करना है, तो फिर इसी तरह वकील को कोई हरासा करे तो कहाँ से इंसाफ होगा? ये चीज़ इसलिए ज़रूरी थी। मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ
कि ये जो बातें हो रही हैं कि ये जी वकील तो पहले ही बहुत बड़े बदमाश हैं, अब इनको ये रिलीफ मिल जाएगा तो फिर ये पता नहीं क्या कर देंगे। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये जस्ट एक इंसाफ का तकाजा ही है और कुछ नहीं है। तो हुए ख़त्म। टोटल मैंने बताया 17 सेक्शन थे, उनमें कुछ हैं जिनमें डेफिनेशन की गई हैं, बाकी काफ़ी सारे हमने पढ़ लिए हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, वकला तहफ़्फ़ुज़ का जो ऑर्डिनेंस। ये बातें पहले भी मौजूद थी, ऐसे नहीं है कि ये लॉज पहले नहीं थे, ये पहले भी ऐसा ही था, लेकिन सिर्फ इतना हुआ है कि अब ये कोडिफाइड हो गया है और 2-4 चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड कर दी गई हैं, जैसे कि वो है मेडिकल जो है एक्सपेंसेस हैं वो हुकूमत पे करेगी, ये एक नई चीज़ है। और एक चीज़ रह गई है, वो है शुहदा पैकेज, कि अगर प्रैक्टिस के दौरान कोई वकील फौत हो जाता है तो फिर उसको एक शुहदा पैकेज दिया जाएगा, जैसे कोई शहीद हो जाता है ना, उसको पैकेज